नमस्ते, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे अच्छे एनिमे में से एक के बारे में बताऊंगा। मैं आपको नारुतो के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि आप कहानी को देख या समझ ना पाएं, क्योंकि नारुतो में 720 एपिसोड हैं। नारुतो की एक बहुत गहरी कहानी और उत्कृष्ट पात्र हैं। इस वीडियो में मैं आपको नारुतो की कहानी विस्तार से शुरू से अंत तक बताऊंगा। अब हम अपने वीडियो पर चलते हैं। 1000 साल पहले ओत्सुत्सुकी कबीले का जन्म। 1000 साल पहले कागुया इशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ पृथ्वी पर आई थी, ताकि ओत्सुत्सुकी कबीले के मातृसत्तात्मक परिवार का समर्थन करने के लिए भगवान के पेड़ के चक्रफल को इकट्ठा कर सके। लेकिन इस पेड़ के लिए किसी को बलिदान करना पड़ा। जबकि निम्न रैंकिंग कागुया को बलिदान करना पड़ा, कागुया ने तेजी से काम किया और इस प्रक्रिया में इशिकी को धोखा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जिगन नामक एक राहदीय भिक्षु ने इशिकी को बचाया और जिगन को एक कर्म मोहर दी, भले ही इशिकी उसे एक बेकार उपकरण मानता था। बाद में जब कागुया पृथ्वी पर पहुंची तो उसे पैतृक भूमि के निवासियों ने पाया और उसके सम्राट टेंजी के पास ले गए। कागुया ने खुद को भगवान के पेड़ की संरक्षक के रूप में पेश किया। अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके उसने टेंजी के साथ अपनी मुठभेड़ की यादें मिटा दी और उसकी रखेल के रूप में जनता के साथ घुल मिल गई। जैसे जैसे वो सम्राट के करीब और करीब आती गईं, कागुया पृथ्वी पर 2 बच्चों को लाई। उनके नाम हमूरा और हागोरोमो थे। लेकिन फिर दोनों देशों के बीच एक सीमा संघर्ष शुरू हो गया और यह युद्ध में बदल गया। कागुया का मानना था कि मानवता के इन संघर्षों को रोकने के लिए उसकी ईश्वरीय शक्तियों की आवश्यकता थी। ओत्सुत्सुकी कबीले के भगवान के पेड़ से फल खाने का इंतजार किए बिना कागुया ने फल खा लिया। ऐसा करने पर रेनिन ने अपनी शारिंगन जगाई और कुख्यात सुकुमी बनाया। वह चक्र के साथ ग्रह पर एकमात्र व्यक्ति भी बन गई। अपनी नई शक्ति का उपयोग करके कागुया ने अकेले ही युद्ध को रोक दिया और राष्ट्रों पर नियंत्रण कर लिया। शांति लाने के बाद उसने ओत्सुत्सुकी कबीले के लोगों के चक्रों को चोरी करने से रोकने के लिए मनुष्यों पर अनंत सुकुमी का उपयोग किया, ताकि उन्हें सफेद जेत्सु सेना में बदला जा सके। हालांकि कागुया नहीं चाहती थी कि मानवता नष्ट हो जाए, इसलिए उसने कुछ गेंजुत्सु पीड़ितों की यादें मिटा दी और उन्हें मुक्त कर दिया। कागुया ने तब अपने बच्चों को चक्र वितरित किया, जिससे वह चक्र के साथ पैदा हुए पहले इंसान बन गए। जब कागुया को एहसास हुआ कि उसकी सभी चक्रों को रखने की इच्छा है, तो उसने अपने बेटों पर अपने तीरों को मोड़कर उनके चक्रों को अवशोषित करने की एक योजना तैयार की। फिर जुड़वा बच्चों को उससे लड़ने के लिए भगवान के पेड़ के साथ विलय कर दिया। हागोरोमो और हमूरा ने 6 पद चिबाकुटनी का उपयोग करके कागुया को चंद्रमा पर सील कर दिया। हालांकि कागुया को सील करने से पहले उसने गाले जेत्सु को बनाया और उसे दुनिया में छोड़ दिया। हमूरा तब ओत्सुत्सुकी कबीले का नेतृत्व संभालने और राक्षस के शेष टुकड़ों की रक्षा के लिए चंद्रमा की यात्रा पर गया। हागोरोमो पृथ्वी पर मानवता को चक्र फैलाने और उन्हें निंसु की अवधारणा सिखाने के लिए रहा। इसके बाद हागोरोमो के बच्चे हुए, वे असुरा और इंद्र हैं। हागोरोमो मानवता को चक्र देता है और उन्हें सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए इसका उपयोग करना सिखाता है, जिसे निंसु कहा जाता है। उसके बेटे इंद्र और असुरा पूरी तरह से विपरीत हैं। इंद्र के पास शक्ति है लेकिन बदला चाहता है, जबकि असुरा का एक आशावादी चरित्र है। जब हागोरोमो असुरा को 6 पथों का नया ऋषि चुनता है तो इंद्र और अधिक क्रोधित हो जाता है। इंद्र अपने अनुयायियों के साथ निंजुत्सु विकसित करने के लिए चला जाता है। जब हागोरोमो बूढ़ा हो जाता है तो वह 9 पूंछ वाले ननचक्र को अलग करता है। इसने इस चक्र को 9 अलग अलग पूंछों के साथ वितरित किया। फिर उसने उन्हें भिन्न मंदिरों में रखा। जबकि ये सब हो रहा था, हमूरा की वंशज और टी सियोंग, जिसने ब्याकुगन का उपयोग करके पृथ्वी की रक्षा की थी, आंतरिक संघर्षों का सामना कर रही थी और केवल टोनरी अंश ओत्सुकी के पूर्वज चंद्रमा पर ही जीवित रहे। पृथ्वी पर इंद्र ने उचिहा कबीले की स्थापना की। असुरा ने संजू कबीले की स्थापना की, लेकिन इंद्र को ब्लैक जेत्सु द्वारा रेनेगन घटक प्राप्त करने और महर्षिल को भंग करने के लिए हेरफेर किया गया। तब इंद्र का उचिहा कबीले और अशेरा संजू कबीले के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मारे गए लोग 75 वर्ष पहले गृह युद्ध के दौरान मदारा उचिया का जन्म उचिया कबीले के नेता ताजिमा उचिया के पहले बच्चे के रूप में हुआ था और समानांतर में संजू कबीले के नेता बुसुमा संजू के सबसे बड़े बच्चे हाशिरामा संजू का जन्म हुआ था। अगले साल इजुना उचियाई और तोबिरामा संजू का भी जन्म हुआ। एक दुर्लभ क्षण में जब गांव युद्ध में नहीं थे, हाशिरामा मदारा से मिले, एक लड़का उसकी ही उम्र का। दोनों ने तेजी से एक दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता विकसित की। हाशिरामा बच्चों को युद्ध के मैदान में भेजे जाने और युद्ध के मैदान में मरने को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि इससे संजू और उचिया के बीच केवल आक्रोश और मौतें बढ़ती हैं। अपने भाइयों कवरमा और बाद में इटैमा की मृत्यु के बाद हाशिरामा और उसके जीवित भाई तोयामा ने एक शिनोबी प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया, जो युद्ध में बच्चों की मौत को समाप्त करेगा और संजू और उचिया के बीच शांति लाएगा। मदारा हाशिरामा की तरह युद्ध में अपने भाइयों को खो चुका था। साथ में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां उनके जैसे बच्चों को लड़ना न पड़े और उनके भाई बहन सुरक्षित रहें। मदारा और हाशिरामा अपने मिलने के दिन से अपने अंतिम नाम नहीं जानते थे, लेकिन किसी बिंदु पर उन्हें पता चला कि हाशिरामा एक संजू था और मदारा एक उचिया था और उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ा। हाशिरामा अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कार्य को एक तरफ रख दिया, लेकिन मदारा ने हाशिरामा के साथ अपनी दोस्ती समाप्त कर दी।
उसका समाधान इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी शांगान को सक्रिय कर दिया। सालों तक हाशीरामा और मदारा युद्ध के मैदानों में एक दूसरे का सामना करते रहे। हाशीरामा अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति को मारने में असमर्थ था जिसे वह एक दोस्त मानता था, और मदारा हाशीरामा की बेहतर क्षमताओं का विरोध करने में असमर्थ था, भले ही मांगे क्यों ने शान भगवान को खोला। समय के बाद हाशीरामा और मदारा अपने कबीलों के नेता बन गए। हाशीरामा के नेतृत्व और अद्वितीय क्षमताओं के साथ उसने संजू उचिया को पार कर लिया। आखिरकार हाशीरामा ने मदारा को अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए मना लिया कि दोनों कबीलों को एक साथ लाया जाए। लेकिन फिर से युद्ध छिड़ गया और तोबीरामा ने मदारा के भाई इजुना को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उचिया इस युद्ध विराम को स्वीकार करने पर विचार कर रहा था, लेकिन संजू इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने अपने भाई इजुना को मार दिया था। इजुना की मृत्यु ने मदारा को शाश्वत मांगे क्यों शिंगन खोलने के लिए प्रेरित किया। इस नई शक्ति के साथ उसने संजू कबीले पर अंतिम हमला किया और जल्दी ही हार गया। मदारा को मारने के बजाय युद्ध के युग को समाप्त करने के लिए उसने कहा कि अगर उसने युद्ध रोक दिया तो वह खुद को मार देगा। मदारा शब्दों से प्रभावित हुआ और आखिरकार शांति के लिए सहमत हो गया। 45 साल पहले कोनोहा की स्थापना। संजू, चिया और उनके कबीले एक साथ आए ताकि एक ऐसा कबीला बनाया जा सके जिसमें बच्चों को युद्ध में मरना न पड़े। हाशीरामा और मदारा ने अपने बचपन की दोस्ती को फिर से जीवित किया और गांव का नाम कोनोहा गाकुरे रखा। अन्य देशों ने कोनोहा गाकुरे के उदाहरण का पालन किया और अपने स्वयं के सुकत गांव बनाए। हाशीरामा ने अपनी लकड़ी के प्रकार की क्षमता का उपयोग करके गांव के अधिकांश बुनियादी ढांचे का ध्यान रखा। वह मदारा को होकेज गांव का नेता और रक्षक बनाना चाहता था, लेकिन तोयामा के आग्रह पर होकेज का चुनाव ग्रामीणों के वोट से किया गया और हाशीरामा को होकेज चुना गया। लेकिन मदारा के शांति के सपने हाशीरामा से अलग थे। जबकि हाशीरामा ने नवस्थापित गांवों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई, मदारा शांति को नियंत्रित करना चाहता था कि कभी समाप्त न हो, और चाहता था कि अन्य गांव कोनोहा की सर्वोच्चता को स्वीकार करें, जैसा कि मूसू और ओनोकी पर उसके हमले से इवागाकुरे से साबित होता है। हाशीरामा ने सोचा कि मदारा उचिया तब आएगा जब कोनोहा के नेता को ओकैक के रूप में चुना जाएगा और इसे संजू सर्वोच्चता का पहला कदम माना जाएगा। हाशीरामा मदारा को अपना अपसलाहकार बनाना चाहता था ताकि वह ग्रामीणों के बीच अपनी इमेज सुधार सके और दूसरा होकेच बन सके। मदारा को लगा कि उसे दूसरा होकेच तोयामा से खोना तय है और उसे लगा कि यह ओय के लिए बुरा होगा। मिट्टी की गोली पीढ़ियों से ओय के हाथों में थी और जब वे कोनोहा में आए तो वे इसे अपने साथ ले आए। हालांकि ब्लैक जेट्सू किसी के रेनेगन को प्राप्त करने में सक्षम था ताकि शाश्वत सुकुई को खोल सके और मुहर तोड़ सके, इसलिए उसने गोली को बदल दिया और गलत चीजें लिखीं। सावधानी के काम के साथ मदारा गोली को समझने में सक्षम था। इसमें लिखा था कि शिनोबी इतिहास में उचियाई और संजू का कभी शांति नहीं कर सकते थे और संजू दुष्ट थे। इस जानकारी के साथ मदारा ने सोचा कि कोनोहा एक विफल प्रयोग था। उसने अपने कबीले को, यहाँ तक कि हाशीरामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। मदारा ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह अपने नियंत्रण में 9 पूंछों वाले दानव लोमड़ी के साथ हाशीरामा से लड़ने के लिए वापस आ गया। वे थकने तक लड़े और उनकी लड़ाई ने अंत की घाटी का निर्माण किया। लड़ाई के अंत तक मदारा को हाँपी था पाया गया था, लेकिन हाशीरामा वास्तव में उसे मदारा को अपनी लकड़ी के क्लोन से धोखा देकर और पीठ में तलवार से वार करके मदारा को मारने में कामयाब रहा। लेकिन मदारा मरने से पहले हाशीरामा से एक निवाला लेने में कामयाब रहा। मदारा की मृत्यु की खबर को दबा दिया गया और उसके शरीर को गुप्त रखा गया ताकि कोई भी उसे न तलाश कर सके। लेकिन मदारा पहले ही आगे की योजना बना रहा था। उसने अपनी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए इज़नागी की योजना बनाई थी और अपनी दाई आंख को बलिदान करके उसे इस इज़नागी को बनाने और वापस जीवन में आने में सक्षम हुआ। वापस जीवन में आने के बाद मदारा ने अपने असली शरीर की एक प्रतिकृति छोड़ दी और हाशीरामा से हाशीरामा सेल्स के साथ अपने घावों को ठीक करना शुरू कर दिया। साथ ही मितु उज्जुमाकी ने 9 पूंछों वाले को अपने शरीर में सील कर दिया, जिससे वह भयानक प्राणी जिंगजुरिकी बन गया। पहले शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान हाशीरामा ने शांति लाने की इच्छा के साथ एक कागे सम्मेलन का आयोजन किया
और शिखर सम्मेलन में उसने शक्ति के संतुलन और सहयोग के लिए पूंछे वाले जानवरों को वितरित करना शुरू कर दिया। हालांकि सहयोग उतना सरल नहीं था जैसा कि हाशिरामा ने योजना बनाई थी। तोबीरामा ने अन्य ग्रामीणों से कहा कि वे पूंछे वाले जानवर के लिए भुगतान करें जो वे मिलेंगे। पहला काज़ेकेग तब पूंछे वाले जानवर के बजाय पैसे और जमीन की मांग करने लगा। जैसे ही अशांति बढ़ने लगी, हाशिरामा ने कहा कि वे कोई भी शांति संधि करेंगे वह अस्थायी होगी, लेकिन भविष्य की पीढ़ियां एक स्थायी संघ बनाने में मदद करेंगी। ताकि गाकुरे ने काकुज्जू को हाशिरामा को मारने का काम सौंपा। हाशिरामा ने काकुज्जू को हराया, लेकिन अन्य युद्ध छिड़ गए। वे कुछ समय तक शांति से रहे। हाशिरामा ने हीरो को एस तोबी में प्रशिक्षित किया, जो टोईरामा के शिष्यों में से एक था। 34 साल पहले पहला शिनोबी विश्व युद्ध। पहला शिनोबी विश्व युद्ध। हालांकि इसने छोटे युद्धों को समाप्त कर दिया, इस अवधि के संघर्ष बढ़ने लगे और हाशिरामा अंततः युद्ध में मारे गए। उनके उत्तराधिकारी होकागे तोबीरामा संजू ने हाशिरामा की शांति की खोज को जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयासों से भी पहले शिनोबी विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं रुक पाई। तोबीरामा बाद में युद्ध के दौरान मारे जाएंगे। कुमोकाकुर की काकू सेनाओं के साथ युद्ध में मारे गए। हालांकि तोबीरामा मरने से पहले उसने कोनोहा और उचिहा कबीले को अलग कर दिया और उन्हें एक अधिक दूरस्थ स्थान पर रख दिया। इससे ओएसएचए कबीले को असहज महसूस हुआ। हालांकि तोईरामा की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों में से एक हीरो इनसरुतोबी होकाग बन गया और उसके बाद पहला शिनोबी युद्ध समाप्त हो गया। 15 साल पहले वर्तमान शिनोबी युद्ध 2, दूसरा शिनोबी युद्ध। इस अशांत काल में दूसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान हांजो का कोनोहा बलों से सामना होता है और वो लगभग सभी को मारने में सफल होता है। केवल जिरैया, सुनाडे और ओरोचिमारू ही इस हमले का सामना करने में कामयाब रहे और उनके प्रतिरोध ने उन्हें कोनोहा के महान सान्यंस का उपनाम दिलाया। वे तीसरे होकागे हीरोजेन के छात्र भी हैं। हालांकि सुनाडे को इस युद्ध में अपने प्रियदान काटो को मृत पाती है, जिसके कारण सुनाडे को रक्त से भय हो जाता है। इसी बीच 10 साल की कुशिना उजुमाकी खुद को कुरामा के लिए एक सरोगेट के रूप में चुना हुआ पाती है, जिससे पिछले रोगी मितो उजुमाकी की मृत्यु हो जाती है। नागाटो की कहानी वर्तमान से 12 साल पहले। इन बदलते समय के बीच बूढ़ा मदारा अपने रिनेगन को जागृत करता है, लेकिन वो जागृत होने पर बहुत बूढ़ा होता है और इसलिए वो नागाटो को बहुत कम उम्र में रिनेगन दे देता है और उसके परिवार के बारे में इसे पता नहीं होता है। कुछ समय बाद दूसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान नागाटो और उसका परिवार अपने आसपास चल रहे युद्ध के कारण एक झोपड़ी में शरण लेते हैं। एक दिन 2 कोनोहा शिनोबी ये महसूस किए बिना कि वे वहां थे और भोजन और आश्रय की तलाश में थे, उनके घर में घुस गए। ये महसूस करते हुए कि वे आ रहे थे, नागाटो के माता पिता ने उन पर हमला किया ताकि नागाटो बच सके। खुद का बचाव करते हुए कोनोहा शिनोबी ने उन्हें मार डाला। ये देखकर कि वे नागरिक थे, निंजा ने नागाटो से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन एक गुस्साए नागाटो ने अपने माता पिता का बदला लेने के लिए मदारा का रिनेगन इस्तेमाल किया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ नागाटो को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और भोजन और रहने की जगह खोजनी पड़ी। तभी उसने कोनान और याहिको को पाया, जो भी अनाथ थे। बाद में तीनों का सामना सान्नेन से होता है। जिरैया इन तीनों से प्रभावित होता है और जब वो नागाटो की रिनेगन शक्ति देखता है तो वो उन्हें प्रशिक्षित करने का फैसला करता है। इसी बीच ककाशी, ओबिटो और रिन कोनोहा अकादमी में अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। अगले वर्षों में ककाशी के पिता को अपने दोस्तों को बचाने के लिए मिशन पूरा न करने के कारण जनता द्वारा लिंच कर दिया गया। इस कारण ककाशी के पिता को अपनी जान लेनी पड़ी। ककाशी ने यह देखकर इसे कभी नहीं भूला और इसने उसे अनुत्तरदायी बना दिया। तीसरा शिनोबी युद्ध वर्तमान से 3 साल पहले। एक और युद्ध छिड़ जाता है, तीसरा शिनोबी विश्व युद्ध। मिनाटो और उसकी टीम चूनिन जाते हैं और ककाशी एक जोनिंग बन जाता है। रिनेगन मिनाटो द्वारा विकसित किया गया था और उसके गुरु जिराया को सिखाया गया था। कोनोहा अंततः तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध में भाग लेता है। युद्ध के प्रयास के हिस्से के रूप में टीम मिनाटो को इवागाकुरे की सहायता रेखा को काटने के प्रयास में कुसागाकुरे में कान्नबी पुल को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। उस समय मिनाटो की मोर्चे पर आवश्यकता थी, इसलिए उसने 12 वर्षीय ककाशी को टीम सौंप दी, जिसे अभी अभी जोनिंग के पद पर पदोन्नत किया गया था। बाद में टीम परेशानी में पड़ जाती है क्योंकि दुश्मन रिन का अपहरण कर लेता है और ककाशी और ओबिटो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ओबिटो कहता है कि रिन को बचाया जाना चाहिए, जबकि ककाशी कहता है कि मिशन जारी रहना चाहिए। इसलिए ओबिटो क्रोधित हो जाता है और इस प्रक्रिया में अपना शारिनगान खोलने में सफल हो जाता है। ककाशी की बाईं आंख पूरी तरह से बिखर जाती है, लेकिन अंततः ककाशी रिन को बचाने के लिए सहमत हो जाता है और ओबिटो के साथ लड़ता है। अंत में वे रिन को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जब चट्टानें गिरी तो ओबिटो चट्टानों के नीचे फंस गया। मरने से पहले उसने ककाशी को अपना शारिनगान देने में कामयाब रहा
और इस समय के बाद ककाशी को कॉपी निंजा ककाशी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में ओबिटो को मृत मान लिया गया, लेकिन उसे बुजुर्ग मदारा के आदेश पर व्हाइट ज़ेत्सु ने बचाया। मदारा ओबिटो को पहाड़ों के कब्रिस्तान में ले आया और उसके घावों का इलाज किया। उसके क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को हटा दिया और उन्हें हशीरामा सेंजू की कोशिकाओं से बने अंगों से बदल दिया। उनकी चोटों के बावजूद ओबिटो की दाहिनी आंख में शारिंगान बरकरार रहा। इस बीच मदारा ने ओबिटो को दुनिया की क्रूरता और उसे बचाने की अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन युवा उचिहा ने उसे अनदेखा कर दिया। एक दिन व्हाइट ज़ेत्सु ने ओबिटो को बताया कि ककाशी और रिन कहीं किरिगाकुरे निंजा द्वारा मारे जा रहे हैं। ओबिटो ने उनकी मदद करने पर जोर दिया और व्हाइट ज़ेत्सु ने उसे अपने शरीर में लपेटने की पेशकश की। जाने से पहले ओबिटो ने मदारा को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो वापस नहीं लौटेगा। मदारा को विश्वास था कि ओबिटो उसके पास फिर से लौटेगा। व्हाइट ज़ेत्सु ने ओबिटो को ककाशी और रिन के स्थान और मिनाटो की अनुपस्थिति के बारे में बताया। जब उसने रिन और ककाशी को पाया तो उसने देखा कि वे किरी निंजा द्वारा फंसे गए थे और ककाशी ने अपने चिदोरी को रिन के दिल में डाल दिया था। रिन की मौत के कारण उनके दोनों शारिंगान मंगेक्यो शारिंगान में बदल गए और ककाशी इसके कारण बेहोश हो गया। जो कुछ हुआ उससे क्रोधित होकर ओबिटो ने अपनी शक्ति से सभी किरी निंजा को मारना शुरू कर दिया। बाद में ओबिटो पहाड़ों के कब्रिस्तान में लौट आया और मदारा से कहा कि वो कुछ भी करेगा अगर वो रिन और ककाशी को वापस ला सके। मदारा ने मून आई प्लान का खुलासा किया, जिसमें दुनिया में किसी को भी हिंसक रूप से मरना नहीं होगा। मदारा तब मर गया और मरने से पहले उसने ओबिटो से खुद को सभी को उचिहा मदारा के रूप में पेश करने के लिए कहा। नागाटो और उसकी टीम ने तब युद्ध को समाप्त करने के लिए याहिको के नेतृत्व में अकात्सुकी नामक एक संगठन का गठन किया। उनकी इच्छा बहुत लोकप्रिय हो गई और उन्हें कई समर्थक मिले। जैसे जैसे शांति की उनकी तलाश जारी रही, अकात्सुकी में सदस्यता और प्रसिद्धि में वृद्धि हुई, इतना कि हांजो, गांव का नेता, ये महसूस करने लगा कि अकात्सुकी उसकी शक्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि हैंजो ने उन पर घात लगाकर हमला किया और उन्होंने कोनान को बंधक बना लिया और याहिको को मार डाला। इससे नागाटो क्रोधित हो गया और उसने रिनिनगान का उपयोग किया। रिनिनगान गेडो के साथ उसने मात्जो को बुलाया और सभी को मार डाला। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, मिनाटो नया होकागे बन गया और हिरुजेंट सेवानिवृत्त हो गया। नारुतो का जन्म। युद्ध के 13 साल पहले नारुतो का जन्म हुआ और गारा का जन्म भी हुआ, लेकिन गारा के अंदर शोकाकु, एक तेमु टेल्स राक्षस को प्रत्यारोपित किया गया था। नारुतो के जन्म के दिन 14 वर्षीय ओबिटो प्रकट हुआ। ओबिटो ने कुशिना को अपहरण कर लिया और अंदर के कुरामा को मुक्त कर दिया और उसे शारिंगान से नियंत्रित करते हुए उसने गांव को नष्ट करने का आदेश दिया। मिनाटो जल्द ही गांव की रक्षा में मदद करने के लिए पहुंचा। उससे पहले कि मिनाटो मदद कर पाता और किसी को घटनाओं के बारे में बता पाता, ओबिटो ने उसे ढूंढ लिया और उसे आगे हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए कमुई का उपयोग किया। मिनाटो फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक से बचने में कामयाब रहा। मिनाटो ने ओबिटो को नहीं पहचाना जब वे लड़े, सोचते हुए कि वो मदारा उचिहा था। शुरुआत में ओबिटो के खिलाफ उसके हमले सफल रहे, लेकिन कई असफल हमलों के बाद मिनाटो ने उस पर रेसेंगन से हमला किया और उसे फ्लाइंग थंडर गॉड सील से ब्रांडेड कर दिया। बाद में कुशिना और मिनाटो कुरामा के हमले में मारे गए। नारुतो को अनाथ छोड़ दिया और साथ ही क्योंकि मिनाटो मर गया, हिरुजेन फिर से होकागे बन गया। फिर ककाशी आनु में ज्वाइन हो गया और जल्द ही सबसे बढ़िया बन गया। दांजो चाहता था कि वो हिरुजेन को मार डाले, लेकिन ककाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, दिखाते हुए कि वो होकागे के साथ था। उचिहा क्लैन का पतन नारुतो के जन्म के 6 साल बाद। इटाची ककाशी के नेतृत्व वाली राइन टीम में जुड़ गया। ओबिटो को मदारा मानते हुए इटाची ने पूछा कि क्या वह उसे क्लैन को मारने में मदद कर सकता है और मदारा के खिलाफ उसके व्यवहार का बदला ले सकता है। ओबिटो सहमत हो गया और फिर इटाची को अकात्सुकी में शामिल करने का सुझाव दिया। दांजो के आदेशों के साथ इटाची उचिहा क्लैन का नरसंहार करने के लिए सहमत हो गया। उसने पूरे उचिहा क्लैन को मार डाला, केवल अपने भाई सास्के को अपने पीछे छोड़ दिया। उसने उसे सुकियोमी करके बहुत दर्द दिया और इसके बाद सास्के अपना शारिंगान जगाने में सफल हो गया। बाद में इटाची अकात्सुकी में शामिल हो गया और उसका साथी जुजो बीवा था, लेकिन वो जल्द ही मिशन के दौरान मर गया। कुछ समय के बाद ओरोचिमारू ने शारिंगान प्राप्त करने के लिए इटाची के शरीर को चुराने की कोशिश की, लेकिन इटाची ने उसे एक जेंजुत्सु में फंसाकर आसानी से हरा दिया। नागाटो ने तब पेन को उजागर किया और हांजो और उसके पूरे परिवार को मार डाला। नारुतो का स्टार नारुतो के जन्म के बाद शुरू होता है। इस समय नारुतो अपने स्कूल के दिनों में बहुत सफल नहीं था। परीक्षाओं में लगातार फेल होने के कारण वो एक निंजा नहीं बन पाया था।
साथ ही नारुतो के अंदर 9 पूंछे फंसने के कारण सभी उसे एक मानस्टर के रूप में देखते थे और उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो किसी तरह परीक्षा पास करके टीम 7 में शामिल हो गया। बड़ी मुश्किल से बेल परीक्षा पास करने के बाद वे एक बड़े मिशन पर ककाशी के नेतृत्व में जाते हैं। वहां नारुतो पहली बार अपनी जिनछुरी की पंक्तियों का प्रकाश करता है जब सास्के घायल हो जाता है और वे ज़ाबुज़ा और हकू को हरा देते हैं। तो इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद टीम 7 ट्यूनिन परीक्षा में भाग लेती है। जंगल के प्रवेश में ओरोचिमारू प्रकट होता है और सास्के के साथ वही करने के लिए उसे सील कर देता है जो वो इटाची के साथ नहीं कर पाया था। अगले एपिसोड में जिराया आता है और ओरोचिमारू का कोनोहा पर आक्रमण शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में ओरोचिमारू एडोटेंसी करता है और हिरुजेन से लड़ने के लिए तोबिरामा और हशिरामा को पुनर्जीवित करता है। हिरुजेन मुश्किल से उनका सामना कर पाता है लेकिन वो अंत में मर जाता है, लेकिन ओरोचिमारू के हाथ बेकार हो जाते हैं। अब हिरुजेन मर गया है, किसी को होकागे बनना होगा और जिराया और नारुतो सुनाडे को होकागे बनने के लिए ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे इटाची और किसामा से मिलते हैं। वहां सास्के इटाची पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन इटाची उसे दीवार से फेंक देता है। बाद में जिराया नारुतो को रसेनगान सिखाता है जो उसने मिनाटो से देखा था उसे मजबूत बनाने के लिए। फिर वे ओरोचिमारू से मिलते हैं और जब टैडी मुश्किल में होती है तो नारुतो उसकी मदद करता है और पहली बार काबूतो पर रसेनगान का उपयोग करता है और उसे हरा देता है। इसलिए टैडी होकागे बनने का निर्णय लेती है और 5वीं होकागे बन जाती है। अगले एपिसोड में सास्के मजबूत होने के लिए ओरोचिमारू के पास जाने का फैसला करता है। नारुतो एक टीम इकट्ठी करता है और सास्के को गांव वापस लाने के लिए यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा के दौरान वो किसी तरह सभी दुश्मनों को हराने में कामयाब रहते हैं। नारुतो और सास्के आमने सामने होते हैं सूर्या की घाटी में। नारुतो इस लड़ाई में बहुत कोशिश करता है और 3 पूंछे खोलने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन सास्के इस समय 3 टोम शारिंगान खोलता है और अंत में नारुतो पर रसेनगान से हमला करता है और सास्के नारुतो पर चिडोरी से हमला करता है। अंत में सास्के बच जाता है और ओरोचिमारू के पास जाता है और वहां प्रशिक्षण शुरू करता है। नारुतो दूसरी ओर जिराया के साथ प्रशिक्षण के लिए निकल पड़ता है। नारुतो के जन्म के 15 साल बाद इस दौरान नारुतो ने पूंछ वाले जानवर की शक्ति का बेहतर उपयोग करना सीख लिया है। गारा नया काजाकिक बन गया है। अकात्सुकी इस दौरान पूंछ वाले जानवर इकट्ठे करना शुरू कर देता है। नारुतो अंततः इस दौरान गांव वापस आ गया है। इस समय हिरुजेन का पोता कोनोमारू ने नारुतो की मदद से रसायनगन मास्टर करना शुरू कर दिया। हालांकि दारा और अकात्सुकी मेंबर ने गारा एक काजाकिक को अपहरण कर लिया। ये सुनकर नारुतो और टीम एस तुरंत वहां जाते हैं, लेकिन वे बहुत देर से पहुंचे। वे पूंछ वाले जानवर को वहां से निकालने में कामयाब रहे और इसलिए गारा मर गया। चियो ने अपने जीवन का बलिदान दिया और गारा को वापस जीवित कर दिया। अकात्सुकी का सदस्य सासुरी इस दौरान मर गया। मरने से पहले हमें पता चला कि वो वास्तव में ओरोचिमारू के साथ काम कर रहा था। इसलिए टीम एस सासुरी का भेष बदलती है और ओरोचिमारू से मिलने का लक्ष्य रखती है। वहां नारुतो अपनी पक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, जिससे ओरोचिमारू के साथ एक बहुत ही एपिक लड़ाई होती है। अंत में वे सास्के को खोज लेते हैं, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि वो ओरोचिमारू के साथ रहना चाहता है। नारुतो तब एक और शक्तिशाली तकनीक रोसेन शुरिकेन पर काम करना शुरू करता है। इस बीच हिडन और काकुजू असीमा को मिलते हैं और उसे मार डालते हैं। अपने शिक्षक असीमा के मरने से गुस्सा शिकामारी ने अमर हिडन को एक जाल में फंसा लिया और उसे जमीन के नीचे फंसा दिया ताकि वो कभी बाहर नहीं आ सके। नारुतो दूसरी ओर रासेनगन और शुरिकेन तकनीक सीखता है और 5 हृदय वाले काकुजू का सामना करता है। सबके लंबे संघर्ष के बाद काकुजू आखिरकार मर जाता है। अगले एपिसोड में सास्के ओरोचिमारू को धोखा देता है और मार डालता है और अपनी टीम बनाता है और वे इटाची से बदला लेने के लिए यात्रा पर चले जाते हैं। ओरोचिमारू के मरने के बाद काबुतो ओरोचिमारू का सहायक सेज मोड में मास्टर करना शुरू कर देता है। फिर ओरोचिमारू की मौत की खबर और इटाची से बदला लेने के लिए सास्के की यात्रा की खबर कोनोहा आती है, तो नारुतो और उसकी टीम एक और मिशन पर निकल जाते हैं। इस बीच दारा और टोबी का सामना करने वाले सास्के लड़ाई के बाद दारा को हराने में कामयाब रहते हैं, लेकिन दारा अपनी अंतिम चाल के रूप में एक विशाल विस्फोट करता है। हालांकि सास्के किसी तरह इस विस्फोट से बचने में कामयाब रहता है। आखिरकार वो अपने बड़े भाई इटाची उचिहा का सामना करता है। एक लंबी लड़ाई के बाद इटाची विजयी लग रहा था, लेकिन इटाची जानबूझकर अपने भाई से हार जाता है। जब सास्के उठता है तो ओबिटो उसके भाई के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उसने नारुतो दूसरी ओर प्रशिक्षण के दौरान कुरामा के साथ शांति बनाने और दोस्त बनने में कामयाब रहा। टाडी ठीक हो गया और लड़ाई में शामिल हो गया। नारुतो शिनोबी सेना की मदद करने आया। तभी वे असली मदारा से मिले, लेकिन वो ईदो तेंसेई का मदारा था। मदारा उन्हें सुसानो पानी से हराने में कामयाब रहा। बाद में नारुतो को इटाची और नागेटो के ईदो तेंसेई का सामना करना पड़ा।
इटाची इदो तेंसेई को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन नागेटो नहीं कर सका और उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी और अंत में नागेटो शांति से मर गया। सासुके और इटाची फिर से मिले और काबुतो के इदो तेंसेई को रोकने की कोशिश की और अंततः उन्होंने काबुतो के ओटेनी को नष्ट कर दिया और इस तरह इटाची फिर से मर गया। लेकिन ओटेनी के नष्ट होने से पहले मदारा ओटेनी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। सासुके ने तब ओरोचिमारू को वापस लाने के लिए काबुतो का इस्तेमाल किया। उन्होंने ओरोचिमारू का इस्तेमाल मृत होकागे को पुनर्जीवित करने और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया। नारुतो ने सफेद ज़ेत्सु को नष्ट कर दिया और लड़ाई में शामिल हो गया। फिर उन्होंने ओबिटो से उसके दिमाग का उपयोग करके लड़ना शुरू कर दिया। नारुतो ओबिटो के मास्क को तोड़ने में कामयाब रहा और ओबिटो की असली पहचान का खुलासा हुआ। मदारा भी ओबिटो के साथ आया और उन्होंने फिर से 10 पूंछों को बाहर निकाला। महान लड़ाई जारी रही और नेफानाई मर गया। ओबिटो 10 पूंछों के जिनुरिकी के रूप में जुबिटो में बदल गया। सासुके नारुतो के साथ लड़ाई में शामिल हो गया और अन्य होकागे को ले आया। वे जुबिटो को हरा नहीं पाए जो बहुत मजबूत था। नारुतो आखिरकार उसके दिमाग में आ गया और उससे कहा कि उसमें अच्छाई है और यह गलत तरीका है। वह ओबिटो को अपनी तरफ लाने में कामयाब रहा। मदारा उसे काले ज़ेत्सु से ढकने लगा। फिर उसने सासुके से लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। फिर मदारा ने नारुतो से कुरामा को बाहर निकाला। ओबिटो ने पूंछ वाली शक्ति और कुरामा की शक्ति ले ली। सैकुरा ने नारुतो को ठीक करना शुरू कर दिया। बाद में नारुतो और सासुके को हागोरोमो का सामना करना पड़ा। हागोरोमो उन्हें ऋषि मोड के 6 पथ देता है और इस तरह अगर वे दोनों मदारा को एक ही समय में छू सकते हैं और दुचाकू टिनी कर सकते हैं तो वे उसे चंद्रमा पर सील करने में सक्षम होंगे। इस बीच एम गाय सभी 8 दरवाजे खोलता है और मदारा पर हमला करना शुरू कर देता है। अंत में मदारा मरने वाला था, लेकिन हाशिरामा के हमलों के कारण वह मरा नहीं। हालांकि माइक गाय को बहुत अधिक नुकसान हुआ था और नारुतो आया और उसे ठीक कर दिया। इस तरह सासुके रेनेगॉन को अनलॉक करता है और नारुतो ऋषि मोड के 6 पथों को अनलॉक करता है। वे मदारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। मदारा उन्हें हरा नहीं सका क्योंकि वह कमजोर था, क्योंकि उसके पास केवल एक रेनेगॉन था, इसलिए वह ओबिटो के रेनेगॉन के पीछे चला गया। सैकुरा ओबिटो के रेनेगॉन को नष्ट करने में हिचक रहा था, इसलिए मदारा ओबिटो के रेनेगॉन को चोरी करने में कामयाब रहा। अंत में मदारा ने अंथेन सुकीमी किया। उसने सभी को गहरी नींद में डाल दिया, जिससे सभी को एक अच्छा भविष्य देखने को मिला। इनमें से सासुके, सैकुरा, काकाशी और नारुतो बचने में कामयाब रहे। इस बीच काले ज़ेत्सु ने मदारा को धोखा दिया और आखिरकार अपने लक्ष्य को साकार किया। काले ज़ेत्सु मदारा से कागिया को बाहर निकालने में कामयाब रहा। उसके बाद वे अलग अलग आयामों में कागिया के साथ लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन कागिया बहुत मजबूत थी क्योंकि वह एक ओत्सुकी थी। फिर ओबिटो नारुतो के लिए खुद को बलिदान करके मर जाता है। फिर वे एक टीम के रूप में काम करना शुरू करते हैं। ओबिटो काकाशी को दोनों शेरिनगान देता है। इस तरह काकाशी सुसानो को खोलने में कामयाब होता है। फिर वे तीनों मिलकर चिबाकू, तेंसेई, कागिया का और सीलर करने के लिए टीम बनाते हैं। सभी पूंछ वाले जानवर फिर जारी किए जाते हैं और अंतहीन सुकीमी समाप्त होता है। लेकिन सासुके नारुतो के साथ एक आखिरी लड़ाई करना चाहता है और नारुतो सहमत होता है। अंतिम लड़ाई में वे दोनों एक ही समय में राजान शुरिकेन और चिदोरी बनाकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस स्थिति के कारण वे दोनों अपनी बाहें खो देते हैं, लेकिन वे अंततः दोस्त बन जाते हैं। इस तरह सासुके भविष्य कोनोहा लौटता है और काकाशी नया होकागे बन जाता है। भविष्य में नारुतो हिनाटा से शादी करता है और बोरुतो नाम का एक बच्चा पैदा होता है। बोरुतो के बड़े होने पर नारुतो भी होकागे बन जाता है। इशिगी ओत्सुकी फिर से लौटता है और नारुतो कुरामा के बलिदान के साथ वह बैरन मोड खोलता है और इस तरह इशिगी को हराने में कामयाब होता है। और इस तरह मैंने आपको नारुतो की पूरी कहानी बताई। मैंने इस वीडियो में यह नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि बोरुतो सीरीज खराब है, लेकिन अगर कोई अनुरोध है तो मैं इसे बताने की योजना बना रहा हूँ। अगर आप और वीडियो चाहते हैं जहां मैं आपको शुरू से अंत तक और एनिमे बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप अगला पार्ट किस पर देखना चाहते हैं।